अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिरादरान अज़ीज़, जैसे आप सब ने समाअत किया, हमने उर्स शरीफ के मौके पर औलिया अल्लाह के उन सिफ़ात को याद किया कि जिस रास्ते पर चलकर आदमी अल्लाह का मुक़र्रब बनता है। यानी वो कौन से सिफ़ात हैं, वो कौन सी खूबियाँ हैं कि जो बंदे के अंदर पाई जाए और जो बंदा अपने अंदर इख्तियार करे और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। हमने जाना था कि इबादत सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है। मकसद हयात इबादत है और उसका अंदर इबादत के साथ इखलास हो या इखलास के साथ इबादत हो। ऐसे हमने 6 खसलतों को जाना जो अल्लाह के वलियों के अंदर बतौर अतम पाई जाती हैं। जब तक वो 6 खसलतें ना हों, वो 6 आदतें ना हों, हम अल्लाह के मुक़र्रब नहीं बन सकते। उसी तरह उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसी 3 सिफ़ात के बारे में जानेंगे या चंद ऐसी बातों के बारे में जानेंगे कि जिनका एक बंदे के अंदर होना उसकी तरक्की का बाइस है, अल्लाह के क़रीब होने की बहुत बेहतरीन सूरत और सही रास्ते पर चलने की अलामत है। बताया गया कि एक बंदे के अंदर क्या हो। फरमाया गया क़ाल बाज़ुल हुक्मा, कि जो हुक्मा होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उन्होंने बताया है कि सिफ़तुल औलिया अल्लाही सिफ़तुल औलिया अल्लाही सलास ख़िसाल, कि औलिया अल्लाह में 3 सिफ़तें होती हैं। 3 सिफ़तें तो कैसे भी होती ही हैं। वो क्या है? तो बताया गया अस्सिक़तु बिल्लाहि फ़ी कुल्लि शै, कि अल्लाह पर कामिल भरोसा करना, अल्लाह पर कामिल भरोसा करना हर हाल में, उसकी ज़ात पर मज़बूत यकीन और भरोसा रहना, हर हाल में रहना। ऐसे नहीं होता है कि जब आप खुश हो, जब आप अपने आप को नमाज की तरफ, दीन की तरफ ले जाते हैं तो अल्लाह पर भरोसा है, और उसके अलावा कहीं और है, दुनिया में है, कारोबार में है, तो वहाँ पर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा से ज़्यादा कोई और मामलात पर भरोसा है। क्योंकि आज ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज से पहले ये बात कभी नहीं थी। जिन हालात में हम हैं उससे पहले के जो हालात थे, हमने बुज़ुर्गों की जो कैफियत को, हालात को पढ़ा है, तो उसके अंदर ये कैफियत, ये हालत नहीं थी कि वो हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा रखते थे, अल्लाह ही पर उनका यकीन होता था। लेकिन आज हम अपने मुआशरे में देखते हैं, आज हम अपने हालात को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, नौजवान नस्ल को देखते हैं, या फिर कारोबार करने वाले उन
लोगों को देखते हैं तो मालूम होता है कि जब कारोबार की बात आती है, जब आदमी दुनिया कमाने, दुनिया तलबी में लग जाता है, पैसा जमा करने में लग जाता है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे भाई बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। कोई जादूगरों की तरफ जा रहे हैं, कोई किसी और अमल की तरफ जा रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि भाई ये कारोबार है, मैं नहीं करूं तो सामने वाला करता है, सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ता है। और नौजुबिल्लाह उन हरकात में पड़ चुके हैं कि जहां पर वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को पैसे दे रहे हैं, उन लोगों से काम करा रहे हैं जो इस्लामी तरीक़े के बिल्कुल मुगायर है, जो आपको मुशरिकाना अमल की तरफ ले जा रहे हैं। भाई ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है कि लोग इस बुराई की तरफ, जादू की तरफ, मुशरिकाना अफ़आल की तरफ जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका भरोसा परवरदिगार आलम की ज़ात पर कम हो गया है। अल्लाह की ज़ात से भरोसा कम है, ज़बानी तौर पर तो कह रहे हैं, लेकिन आपका अमल उसकी गवाही नहीं दे रहा है, अमल उस बात की गवाही नहीं दे रहा है। तभी तो आपको ये समझ में आ रहा है, करने वालों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जो जादूगर है उसके पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। याद रखो कि ये जर्रा जर्रा जो दुनिया में चल रहा है, एक एक चीज जो दुनिया में हो रही है, ये पत्ता पत्ता जो आज रोशनी बिखेर रहा है, ये सारा का सारा उसकी कुदरत का नमूना है। अल्लाह चाहे तो होगा। आपके अंदर यह भरोसा पैदा होना चाहिए कि जो रिस्क अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया है, हर हाल में मेरे पास आना है। बस ये देखना है कि मैं किस जरिए से उसे कमा रहा हूं। रिस्क तो आना है, जो मानो मता अल्लाह ने कुदरत में, तकदीर में लिख दिया है, उसको वो अटल है, वो तो आना ही है। लेकिन आप किस ज़रिए से कमा रहे हैं, किस तरीक़े से कमा रहे हैं, कौन से अमल से रिस्क कमा रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। इसीलिए ये बात याद रखें कि हर हाल में भरोसा हो तो अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा हो। यकीन रखें कि जो कुछ होता है, जो कुछ मिलता है, जो कुछ बंदे मोमिन पाता है, वह अल्लाह की ज़ात है जो उसे देती है। वही रब्बुल आलमीन है, वही हमारा पालने वाला है। बिरादरान अज़ीज़, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की, यकीन की कमी हो रही है, इल्म की, अमल की कमी हो रही है, इसलिए आदमी बेराह रबी का शिकार हो रहा है। हमें जानना चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना होने वाली है, और यहाँ से जो हमारे साथ चलेंगे वह हमारे नेक आमाल होंगे, वह हमारी निस्बतें होंगी कि जिनके ज़हीरे से हम नेक आमाल सीखते हैं और करते हैं। अगर इन दो चीज़ों में आदमी कमज़ोर है, अल्लाह से ताल्लुक़ में कमज़ोर है, रसूल पाक से ताल्लुक़ में कमज़ोर है, और उसके साथ साथ उसके नेक आमाल में वो कमज़ोर है, तो फिर दुनिया कमाना बेकार है। क्योंकि जितना माल कमाएंगे, जो कुछ जमा करेंगे, यही छूटना है। खबर में आपके साथ चलने वाली चीज़ आपके अमाल, आपकी नेकियां हैं, और उसके लिए अल्लाह पर भरोसा होना ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा तो आदमी गुनाहों से भी बच जाएगा। बिरादरान अज़ीज़, ये पहली चीज़ है कि हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा हो। कितने ही हाल, कैसे ही गुनाह, कैसे ही हालात आपके सामने क्यों ना आए, उसकी ज़ात पर से निगाह कभी नहीं हटना। दूसरी चीज़ फरमाया गया, वल फ़ख्रु इलल्लाहि फ़ी कुल्ली शै, और मोहताजी सिर्फ अल्लाह की तरफ। बंदा किसकी तरफ मोहताज होता है? अल्लाह की तरफ मोहताज होता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारा मुआशरा इस बात की गवाही और सदाकत दे रहा है कि बंदा मोमिन हर एक की तरफ मोहताज होता चला जा रहा है, और किसी न किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, तड़प रहा है, और ये समझता है कि लोग आज जो दुनिया में जिसके पास माल है, दौलत है, उनके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये बात को समझना चाहिए कि ये जो फ़िक्र है, ये जो सोच है कि लोगों के सामने अपने आप को पेश कर देना, लोगों के सामने हाथ फैला देना, ये फ़िक्र सही नहीं है।
ये काम सही नहीं है। आपको अगर मोहताज होना ही है, आपको अपने आप को पेश करना ही है, और अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कीजिए। वो है रब्बुल आलमीन जो कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन आज लोग ये समझते हैं कि हम ये असबाब इख्तियार करेंगे। दुनिया में जो कुछ ये चीज़ें हैं, जो कुछ दुनिया में है, ये असबाब है। हाँ, इसके अंदर अगर आपने हलाल तरीक़ा, सही तरीक़ा अपनाया है, अल्लाह ने जो बताया वो रास्ता इख्तियार किया है, रसूल पाक ने समझाया वो रास्ता इख्तियार किया, बहुत अच्छा है। लेकिन इस यकीन के साथ उस रास्ते को इख्तियार कीजिए कि ये सबब है, मुसब्बिबुल असबाब परवरदिगार की ज़ात है कि मैं ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। अल्लाह ने बताया है इस रास्ते पर चलो, हलाल रोज़ी कमाओ, तुम्हारा जो कुछ खाना पीना हो वो हलाल ज़रिए से हो, अल्लाह ने बताया है। लेकिन याद रखें कि दुनिया कुछ दे नहीं सकती, देने वाली ज़ात परवरदिगार की। ये असबाब हैं, इसको हमेशा जहन में रखना और अपने आप को हमेशा अल्लाह के सामने मोहताज रखना, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करना। दो बातें इसके अंदर हो रही है कि जहाँ पर आदमी को अल्लाह ने नेमतें दे दी, जहाँ पर अल्लाह की उसके पास खूब सारी नेमतें आ गई है, तो फिर वो अल्लाह के रास्ते को भूल जाता है, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करने को भूल जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने को भूल जाता है, और दुनिया के अंदर ही अपने आप को डाले रखता है, फिरते रहता है, माल पे माल कमाते रहता है। लेकिन याद रखें कि आपके माल का कमाना ये सारा का सारा अल्लाह की तरफ से है, और आपको क्या करना है, उसका बदला आप अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो दिया है उसके बदले में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना है। और अल्लाह क्या फरमाता है, परवरदिगार आलम फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तुमको और नेमतें अदा करूँगा, और नेमतें अदा करूँगा। बंदे मोमिन अल्लाह के एहसान का बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि ये छोटा बंदा है, उस करीम का एहसान कहाँ चुका सकता है। लेकिन क्या करे, अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी करें। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, बेहतरीन तरीक़ा लोग समझते हैं कि इतनी सारी नेमतें, सुबह से शाम तक देखते क्या है कि अल्लाह की नेमतों से घिरे हुए हैं, सुबह से शाम तक हम अल्लाह की नेमतें हासिल ही करते जा रहे हैं, उसकी नेमत से फ़ायदे उठाते ही जा रहे हैं। तो इतनी सारी नेमतों के बाद कैसे शुक्र अदा करें का जहन में ख्याल आता है, जहन में ये ख्याल आता है कि इतनी सारी नेमतें, अनगिनत नेमतें, कि कितना शुक्र अदा करें। तो बड़ा आसान तरीक़ा है, आप इतना कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाक़या याद आ रहा है, आपने कई मरतबा इस वाक़े को सुना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपका एक घोड़ा खो गया, आपके पास एक घोड़ा था जो खो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम अगर मेरा घोड़ा मिल जाएगा, अगर मेरा घोड़ा मिल जाता है तो मैं आपका खूब शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह के सामने दुआ हुई, और हम जानते हैं कि ये अल्लाह के वो मुक़र्रब बंदे हैं कि जिनके वसीलों से दुआएं कबूल होती हैं। आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई, और कुछ ही देर में वो घोड़ा आपके पास पेश कर दिया गया, वो घोड़ा आपको मिल गया। आपने उस घोड़े पर सवार होकर, अब आपके जो साथी थे मुंतज़िर थे कि क्यों आपने अल्लाह के सामने ये दुआ मांगी है कि परवरदिगार मैं आपकी खूब शुक्र अदा करूँगा, मैं खूब शुक्र अदा करूँगा। तो आपके जो चाहने वाले, आपके क़रीब थे, उन्होंने समझ गया कि आज कुछ सीखने को मिलेगा, हज़रत की बारगाह से आज शुक्र का सलीक़ा मिलेगा कि शुक्र कैसे अदा किया जाता है। जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने घोड़े पर सवार हुए तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। आपके क़रीब लोगों में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि इमाम, आपने तो अल्लाह की बारगाह में कहा था कि मैं आपका खूब शुक्र अदा करूँगा,
परवरदिगार मैं आपका खूब शुक्र अदा करूँगा। तो इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, क्या मैंने ऐसा नहीं किया? क्या मैंने ऐसा नहीं किया? क्या तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला छोटा नज़र आता है? क्या ये जुमला तुम्हें छोटा और कम नज़र आता है? याद रखो, हदीस पाक के अल्फाज है, हुजूर पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रअसुश शुक्र, कि अल्हम्दुलिल्लाह का जो कलिमा है ये तमाम शुक्र के कलिमात का सरदार है। कि जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो ये सबसे बेहतरीन शुक्र का तरीका होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की तारीफ भी है और अल्लाह का शुक्र भी है। बिरादरान अजीज, सारी नेमतें अल्लाह जो हमें अता कर रहा है, उसके बदले में हमें क्या करना है, उसके बदले में हमें क्या अर्ज करना है? यही अर्ज करना है अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार तेरी खूब तारीफ है, तेरा खूब शुक्र है कि तू इस बंदे नाचीज को अता पे अता कर रहा है। ये बंदा है कि खता पे खता कर रहा है, और तेरी शान है, तेरी रहमत का ये मकाम है कि हमारी खताओं पे तू अता पर अता कर रहा है। बिरादरान अजीज, हमसे कितने गुनाह नहीं होते, कितनी खताएं नहीं होती, कितनी गलतियां नहीं होती, लेकिन अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है, अल्लाह हमें ढील दे रहा है और अपनी नेमतों में कभी कोई कमी नहीं कर रहा है। अरे अल्लाह तो वो है जो अपने मानने वालों को भी देता है, जो अपने मुनकिर है, जो अल्लाह की जात का इनकार करते हैं उन्हें भी देता है, और बता रहा है कि ये रहमान है जो सारे आलमीन का परवरदिगार है। सिर्फ मुसलमानों का परवरदिगार नहीं, रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन को पालने वाली जात वही है। और मुकाम जो हालात होंगे, जो हिसाब किताब होगा, वो तो हश्र में होगा। बिरादरान अजीज, वहां तक अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, तो हमारा फर्ज क्या है कि उसकी हर नेमत पर शुक्र अदा करें, नाशुक्री नहीं, मिजाज से नाशुक्री को दूर करें। बज़ाहिर अगर कहीं पर आपको जहमत नजर आती है, कहीं पर आपको तकलीफ नजर आती है, कहीं पर बीमारी नजर आती है, कहीं पर आपको अपने ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज नहीं मिलती है, तो सब्र कीजिए और उस पर भी शुक्र अदा कीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर आपके लिए रखा है, उससे बेहतर आपके लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमाया है, और आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, और अल्लाह के शुक्र में कोई कमी नहीं, उसकी ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत करते चले जाना है, और इस बात का यकीन रखना है कि मेरी सोच में शायद ये चीज़ अच्छी होगी, मेरे लिए फ़ायदा बख्श होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया है कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुम बेहतर समझते हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होते, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो तुम अपने लिए नापसंद करते हो लेकिन वही चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं। तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा हो और उसके सामने अपने आप को पेश करें, शुक्र अदा करें। बिरादरान अजीज़, उसके बाद फिर तीसरी चीज़ बताई गई कि वरुजू इलल्लाहि फी कुल्ली शै, कि हर हाल में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर हाल में अल्लाह के सामने रुजू होना। हमारा मामला क्या है? देखिए आप, हमारी ज़िंदगी का आलम यह है, हमारा मामला ये है, कोई परेशानी आई तो हम अल्लाह के सामने रुजू होते हैं, कोई तकलीफ़ आई अल्लाह के सामने रुजू होते हैं, कोई बीमारी आई तो अल्लाह के सामने रुजू होते हैं, कोई मामला, कोई मसला फंस गया तो फिर अज़कार शुरू हो जाते हैं, ज़िक्र शुरू हो जाता है, नफिल नमाजें शुरू हो जाती है, कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है, और उसके साथ अल्लाह के सामने दुआएं होती हैं। खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी आई तो फ़ौरन बंदा मोमिन अल्लाह के सामने रुजू हो जाता है। उसी तरह बच्चों को देखते हैं, इम्तिहानात आते ही उन्हें अल्लाह याद आता है, अल्लाह के सामने रुजू होते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, अल्लाह के नामे पढ़ते हैं। ये भी अच्छा है, गफलत से ये भी अच्छा है कि कभी तो याद करो, कहीं तो अल्लाह के सामने रुजू हो जाओ। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं कि यहाँ एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो मुसीबत हमको आई है, ये जो परेशानी हमको आई है, ये जो बीमारी हमको आई है, ये जो आज तंगदस्ती हमारे सामने है, ये जो कर्जों में हम मुब्तला हो रहे हैं, ये जो परेशानियां हम महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है मालूम है? इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ने हमें अता किया था तो हमने अल्लाह के सामने जाने को छोड़ दिया था।
अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया था, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया था, अल्लाह की याद को छोड़ दिया था और बंदों के पीछे घूम रहे थे, दुनिया दुनिया करते हुए घूम रहे थे, तो एक वक्त वो भी आया कि वो खादिर मुतलक, वो रब्बुल आलमीन बताता है कि ये नेमतें जो दी हुई है ये हमारी है, अगर तुम हमें भूल जाओगे और तो हम तुम्हें भूल जाएंगे, और वो रब्बुल आलमीन अगर हमें भूल जाता है तो फिर हम दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। बिरादरान अजीज, हमें इस बात को सोचना होगा कि अगर हम हर हाल में अल्लाह के सामने झुके रहेंगे तो ना कभी परेशानी आएगी, ना कभी बीमारी आएगी, ना कभी मोहताजी आएगी, और अगर बज़ाहिर कोई तंगी नजर आती है तो याद रखें अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है कि तुम्हें वहां से रास्ता फराहम करूंगा जहां से तुमने गुमान ना किया होगा, वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुमने सोचा ना होगा। करना क्या है? अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़े रखो, अल्लाह से हर हाल में अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत करो। यह ना हो कि सिर्फ मजबूरी में, परेशानी में अल्लाह को याद करो। हर हाल में बंदे मोमिन की शान यह होनी चाहिए कि वो हर हाल में अपने रब को याद करता है। खुशी भी है तो उसकी अता से है, और अगर परेशानी आती है तो उसकी याद से ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर हाल में रब्बे जुल जलाल की याद में हमेशा रखें। वो कबीर का वो दोहा बड़ा मशहूर है, बचपन में पढ़ते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। कबीर दास बड़ा शायर गुजरा है, वो कहता है कि जब आदमी को तकलीफ़ होती है तो सब अल्लाह को याद करते हैं, तकलीफ़ों में सब याद करते हैं। अगर तकलीफ़ की जगह खुशी के हाल में भी अपने आप को रब से जोड़े रखेंगे ना तो कभी तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा ताल्लुक रब्बे जुल जलाल से होगा। जब उससे ताल्लुक होगा ना तो कोई तकलीफ, कोई परेशानी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। मेरी ख्वाहिश है अपने भाइयों से कि जैसे आज हम बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, आज कोशिश ये होती है कि आदमी का ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से हो जाए। हर शख्स इसी दौड़ में लगा हुआ है, हर शख्स यही कोशिश में लगा हुआ है कि उसके ताल्लुकात बड़े से बड़े आदमी से हो जाए। जिस फील्ड का वो है उस फील्ड में, उस फील्ड के माहिरीन से उसका ताल्लुक हो जाए। ये हर एक की ख्वाहिश, हर एक की कोशिश है, चाहे वो अच्छे तरीक़े से है या किसी और तरीक़े से। लेकिन हर एक ये जानता भी है कि ये जितने हैं ये बंदे हैं, और इनके पास जो कुछ ताकत है, जो कुछ कमाल है, जो कुछ इनका पास फ़न है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो जब आप अपने ताल्लुकात इनसे जोड़ने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि मैं फ़ुला ताकतवर आदमी से जुड़ जाऊं, फ़ुला कामयाब आदमी से जुड़ जाऊं, फ़ुला मुकाम वाले आदमी से जुड़ जाऊं, चाहे वो अच्छा हो कि बुरा हो, चाहे वो फ़ायदा बख्श हो कि नहीं हो, हमें मालूम नहीं, हमें इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का यकीन नहीं है कि उससे जुड़ने के बाद हमारा काम होगा या नहीं होगा, हम कामयाब होंगे कि हो नहीं होंगे, वो हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, वो हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा, हमें इस बात का यकीन नहीं है। फिर भी आज कोशिश होती है कि दावतें भी होती हैं, दावतें दी भी जाती हैं, अखलाक से मिला भी जाता है, कोशिश भी होती है, सुबह शाम एक कर दी जाती है कि हमारे ताल्लुकात उनसे उस्तवार हो जाए, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, क्योंकि वो सोसाइटी में बड़ा नाम रखते हैं, उनके पास ताकत व क़ुव्वत व दौलत है, मकाम व मर्तबा है। ये हर एक इसके अंदर अपने आप को डाला हुआ है। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है कि आप अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि वो ताकतवर हैं और आपको उम्मीद है कि इनसे जुड़ जाऊंगा तो मेरा कोई काम निकल जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिल जाएगा। तो ये बात मैं यहाँ आपके सामने अर्ज कर दूं कि ये ताल्लुकात पे जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी कोशिश अगर रब्बे जुल जलाल के सामने अपने आप को पेश करते हुए करें, उससे ताल्लुक को मजबूत करते हुए करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। और मैं ये अर्ज कर दूं कि यहाँ आप
आपको उम्मीद है कि शायद ये कर दें, लेकिन वहां यकीन है कि अल्लाह चाहे तो ही होता है, वो जो चाहेगा वही होगा। और अगर उससे ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपकी ताकत परवरदिगार है। इस बात को सोचिए कि अपना ताल्लुक हम किससे जोड़ रहे हैं और किससे जोड़ना है। औलिया अल्लाह की खूबी यही थी कि वो दुनिया से अपने ताल्लुक को तोड़ते थे और रब से अपने ताल्लुक को जोड़ते थे। और आज हम उनके चाहने वाले होकर अपना ताल्लुक दुनिया से जोड़ने में लगे हुए हैं और अपना ताल्लुक अपने रब से कैसा है उस बारे में खबर नहीं है, उस बारे में ख्याल नहीं है। तो हमें चाहिए क्या कि अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ें, अपना ताल्लुक अपने खालिक से जोड़ें, अपना ताल्लुक अपने जो मालिक हकीकी है उनसे जोड़िए और इस यकीन के साथ जोड़िए कि अगर वो खुश हो जाए, अगर उससे हमारा ताल्लुक जुड़ जाता है तो फिर सारों को अल्लाह हमारे कदमों में डाल देगा। और ये मफहूम हदीस पाक का है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया दुनिया करता हुआ दुनिया के पीछे भागता है, तो दुनिया कभी उसे हासिल नहीं होती और उसका चेहरा खाक आलूद हो जाता है, उसकी नाक खाक आलूद हो जाती है, वो जलील व ख़ार रुस्वा हो जाता है। आका फरमा रहे हैं, सरवर कायनात सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं, हमारे सरकार फरमा रहे हैं कि जो दुनिया के पीछे भागेगा उसको दुनिया कभी हासिल नहीं होती, बल्कि वो रुस्वा होता है, जलील होता है, उसकी नाक खाक आलूद हो जाती है। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं बरखिलाफ उसके जो दुनिया को अपनी ठोकरों में रखता है, दुनिया को अपने ठोकरों में रखता है, दुनिया की अहमियत अपने पास नहीं रखता, दुनिया उसके पास ऐसे अल्लाह डाल देता है कि अल्लाह उसके कदमों में सारी दुनिया को झुका देगा। जिसके पास तो दुनिया को तर्क कर कर, दुनिया को छोड़कर अल्लाह के जिक्र में तवज्जो देता है, अल्लाह की याद में तवज्जो देता है, तो दुनिया में तो रहता है लेकिन उसका हर कदम अल्लाह के हुक्म के साथ चलता है। तिजारत तो कर रहा है लेकिन हलाल और हराम की तमीज़ के साथ कर रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है तो ये दुनियावी गर्ज के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुलाकात कर रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, सदका खैरात करता है तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा की खातिर करता है। दुनिया में रहते हुए उसके सामने अल्लाह का हुक्म शामिल हाल रहता है, अल्लाह की इताअत शामिल हाल रहती है, तो फिर मेरे आका फरमाते हैं कि वो दुनिया को अपनी ठोकरों में रखेगा और अल्लाह उसके सामने दुनिया को झुका देगा। बात क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार है उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, हम में जो मखरूज हैं उनके ख़र्दों को अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनका नसीबा नेक फरमा, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता, उम्मती बना मालिक, अहले बैत अतार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।